जब तक हमारा मन करेगा तब तक आपकी क्लास है। अब ध्यान से सुनो मेरी सारी बातें। महिला मंडल प्लीज़ इधर ध्यान दीजिए। हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ठीक है, इंटीग्रेशन को रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है, प्रिमिटिव ऑफ fx भी कहा जाता है। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से। आपको यहाँ पे कोई फंक्शन प्रोवाइड किया होगा और उसके आगे dx लिखा होगा या dy लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा, जो यहाँ पे वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में ही यहाँ पे होगा। इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, जो भी यहाँ दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है इतनी बात? कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सिंबल होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। और अगर मैं यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दूँ, देखने में दोनों सिमिलर है, बस यहाँ पे नीचे और ऊपर कुछ लिख दिया। ये जो नीचे लिखा है इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और इस पूरे को बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है जी, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई बड़ी चीज़ मैंने बताई नहीं आपको। हमें इस पे फोकस करना है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे। आज की क्लास में हम सिर्फ डिफरेंशिएशन और उससे इंटीग्रेशन कैसे आ रहा है उसकी बात करेंगे, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे मैं आपको बोल दूँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, क्या होगा? सिंपल, सबको याद होगा, रटा हुआ है, कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा? साइन एक्स। साइन एक्स उल्टा हो गया ना? उल्टा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ रहा है, यही बात है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना भाई। जो हमारा आंसर है उसके डिफरेंशिएशन करो, हमारा फंक्शन आना चाहिए, इंटीग्रेशन है, सिंपल। ओके, तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है? माइनस कॉस एक्स होगा, क्योंकि कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन एक्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ आई सबको? उल्टा कैसे सोच रहा हूं मैं? पक्का? ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, साइन एक्स प्लस 1 की, साइन एक्स प्लस 1 की डिफरेंशिएशन, साइन एक्स माइनस 1 की डिफरेंशिएशन, साइन एक्स प्लस अ कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन। भाई कांस्टेंट की 0 हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे प्लस सी लगाते हैं। प्लस सी क्यों लगाते हैं? क्योंकि कौन सा कांस्टेंट आ रहा है अपने को मालूम नहीं है। कोई दिक्कत? इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? ओके, यानी कि हर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में प्लस सी आएगा ही आएगा। आप माइनस सी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस ही लिखते हैं हम। सी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? डिफरेंशिएशन याद है? tan x की डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही। तो मैं तेरे से ये पूछूं सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी? गलत, करेक्ट, tan x प्लस सी। सीकेंट x की डिफरेंशिएशन आयुष, सीकेंट x की डिफरेंशिएशन, तो सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी?
सीकेंड एक्स प्लस, कोई प्रॉब्लम? पक्का? कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी वेदांश? ये सोच, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन आता है? गलत, माइनस कॉट। याद आया क्यों? कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो माइनस हटा दिया। नहीं, उल्टा नहीं हो रहा, मैंने माइनस हटाया, उधर लेके गया हूं मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोसेक एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इतना समझ आया? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, जयति बोलेगी और सब चुप रहेंगे अभी। जयति मैम, आप हमें बताइए e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी? बुद्धूराम, e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होती है। सोनाक्षी, a की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? a की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? a की पावर x log a, तो a की पावर x बाय, समझे क्यों? वो जो कांस्टेंट log है वो नीचे आ गया, a की पावर x बाय log a, सिंपल। पक्का? आयुष, डिफरेंशिएशन से रिलेट कर पा रहे हैं सब लोग? x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होगी? यहाँ पे n क्या नहीं हो सकता? -1 नहीं हो सकता यहाँ पे n। ये भी लॉजिक सही है, ये भी सही है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। n-1 हो गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। दूसरा, अगर n-1 हुआ, सॉरी n-1 हुआ, हाँ, तो x की पावर -1 बनेगा। 1/x, 1/x किसकी डिफरेंशिएशन होती है? तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा? इतना समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सोच लो एक बार और, प्रॉमिस? ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर लिए हैं सारे, इसके अलावा तो कोई नहीं है। साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक, ठीक है। हमने एक्सपोनेंशियल कर दिया, x की पावर n कर लिया है, होता है, पर उसकी तो इससे हो जाएगी ना, x की पावर -1/2 हो जाएगा ना फिर, ठीक है ना? पक्का? आगे मूव करते हैं। अब यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, साइन ax प्लस बी, प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनना, लिखना मत अभी। साइन एक्स की डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स की इंटीग्रेशन यही हमेशा प्रॉब्लम रहेगी आपको अभी, एक दो हफ्ते यही कंफ्यूजन रहेगी। साइन एक्स की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स। तो ये सोच, अभी एक दो क्लासेस ये सोचना है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो साइन एक्स कब आता है? किसके डिफरेंशिएशन में आता है? कॉस एक्स की। तो कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स होती है, तो साइन एक्स की हो जाएगी कॉस एक्स माइनस इधर माइनस कॉस एक्स। तो जब भी एक्स की जगह मैं लीनियर एक्सप्रेशन रिप्लेस कर दूं, ये सबके लिए वैलिड है अब तक जितने भी हमने फॉर्मूले कर रहे हैं, एक्स की जगह लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दूं अगर मैं, तो ये बनेगा माइनस कॉस ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, और हमेशा डिवाइड हो जाएगा एक्स के कोफिशिएंट से, प्लस सी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है ये देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। किसकी डिफरेंशिएशन मारो? -1/a बाहर, इसकी डिफरेंशिएशन मारो ना, सी का तो 0 हो गया, -1/a बाहर, कॉस इसकी करेंगे तो माइनस साइन ax प्लस बी, और ax प्लस बी की a, तो माइनस और a कट गए, सीधा आंसर आ गया हमारे पास, साइन ax प्लस बी। हाँ कि ना? पक्का? सोच लो। अब कोई बच्चा ये गलत दिमाग मत लगाना कि यहाँ पे ax प्लस बी में ये हो रहा है तो भैया ax स्क्वायर प्लस बी में भी यही होगा, गलत। सिर्फ लीनियर में होगा, और क्या होगा भैया? लीनियर में लीनियर एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा, और लीनियर एक्सप्रेशन में जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, कहने का मतलब, अगर मैं आपसे बोलूँ सीकेंट स्क्वायर ax प्लस सी
क्या होगा, ए एक्स प्लस डी कर दो यहाँ पे, सी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सीकेंड स्क्वायर की क्या होती है, tan, तो tan ए एक्स प्लस डी आएगा, ए एक्स प्लस डी आएगा प्लस सी, और जो इसका x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होएगा हमेशा। इतना समझ आया पक्का। इसका एक और कंसेप्ट है, ये a नीचे क्यों आ रहा है, ये तो मैंने आपको रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन से समझा दिया, समझ आ गया। एक और कंसेप्ट है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो हम बाद में क्लासेस में पढ़ेंगे, इसी का पार्ट है इंटीग्रेशन पे। इतना समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सोच लो एक बार और, प्रॉमिस। अब यार बात चली है तो फिर एक दो चीज़ें और कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, आयुष बेटा दाढ़ी बनाई, दिमाग भी छटवा लिए हो। डी एक्स अपॉन अंडर डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत। मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो कॉस इनवर्स एक्स भी हो जाएगी, या मैं इस चीज़ को माइनस कॉस इनवर्स भी तो लिख सकता हूँ। नो, क्यों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स डालो, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स दिख गया सबको। पाई बाई 2 प्लस सी इज अ कॉन्स्टेंट, बड़ा सी, सिंपल, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट ना गाइस, कोई दिक्कत। तो उसको क्यों नहीं हार रहा है इतना, यहाँ ध्यान दे ले, डिफरेंशिएशन कब आ रहा है तेरी, ये ना हो जाए। हाँ हाँ, इतना समझ आ गया ना, इसमें तो डाउट नहीं है, इतना लिखो। अब इधर ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ log x होती है x log x माइनस 1। इसकी डेरिवेशन हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, जो आपके सिलेबस में है, लेकिन अभी मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, कभी टैकल करना पड़ गया कोई क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब यार मैं तुमसे बोल दूँ 1 बाई ए एक्स प्लस बी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सब चुप रहेंगे। अक्षता ये किससे रिजेंबल कर रहा है बेटा, नहीं समझ आया, किससे रिजेंबल कर रहा है, हाँ 1 बाई एक्स से रिजेंबल कर रहा है। भाई ये देख, लीनियर एक्सप्रेशन की जगह एक्स रख देना यार सीधा, वही तो खेल रहे हैं हम। 1 बाई, अभी समझ नहीं आया, लीनियर एक्सप्रेशन है ना, इसकी जगह एक्स रख दो। 1 बाई एक्स की क्या होती है, लॉग एक्स, तो इसका क्या बन जाएगा, लॉग ए एक्स प्लस बी, नहीं गंदा वर्ड मत बोल, बाय ए। और दूसरी बात, यहाँ पे लॉग के अंदर मॉडुलस आएगा, हमेशा ध्यान रखना। ये मैंने मॉडुलस लगाया है या नहीं लगाया पीछे, कहा है, हाँ तो भैया मॉडुलस आएगा हमेशा, लॉग के अंदर पॉजिटिव इनपुट होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। इतना समझ आया, ये तो वही है जो पुराना किया हमने, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर ये आपको याद रखना है एज इट इज़, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। चल भाई जयती एक बात और बता दे यार, तो फिर ए एक्स प्लस बी की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होगी, बस ये प्लस सी, करेक्ट, ए भी तो आएगा ना, क्लियर है, पक्का लिखो। या देखो कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अगर इंटीग्रेशन दो फंक्शंस का हो रहा है और बीच में प्लस या माइनस आ रहा है, तो आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट करके काम कर सकते हैं, कोई भी पंगा नहीं है, ठीक है बच्चे। अगर मान लें मेरे को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन पूछ ली, तो साइन एक्स की अलग कर दूंगा, कॉस एक्स की अलग कर दूंगा, बीच में जो साइन है वो लगा दूंगा, प्लस या माइनस। मल्टीप्लाई डिवाइड में ये नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल आ जाता है, डिवीजन में क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएशन में प्लस और माइनस में स्प्लिट ही होता है, इंटीग्रेशन में भी स्प्लिट हो रहा है। दूसरा भाई कांस्टेंट वाला याद होगा, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, यहाँ भी बाहर आ जाता है, k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन बिकम्स k बाहर इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन,
कोई प्रॉब्लम? पक्का? सोच लो। आरव, ये क्या बनेगा? यार एंड एक दूसरे के रिवर्स वो ही है ना, मतलब रिवर्स ही है ना, उल्टे ही है ना। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन हट गया, खत्म। क्लियर? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद मैं इंटीग्रेशन करूं तो वही फंक्शन नहीं आएगा। पक्का? पहला क्वेश्चन है 2x + 3 का होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है। 2x + 3 को x से रिप्लेस करके मुझे x² की दिखाई दे रही है, तो मैं सीधा इसका आंसर लिख सकता हूँ 2x + 3 की पावर 2 + 1 अपॉन 3। 2 + 1 3 होता है और x का कोफिशिएंट 2 है प्लस c। तो आंसर क्या आएगा? 2x + 3 की होल पावर 3 अपॉन 6 + c। खत्म। नहीं बच्चे, वो क्यूब वगैरह को सॉल्व नहीं करते हैं अपन। ये वाला फिर x की पावर n का फॉर्मूला है, जहाँ पे n -1 नहीं होना चाहिए और यहाँ पे -1 है भी नहीं, -1/2 है। तो सीधे इसको लिखेंगे 3x + 2 की पावर n + 1 ना, n + 1 कितना हो जाएगा? 1/2 अपॉन n + 1 ये हो गया, इनटू में 3 कर देंगे प्लस c। तो आंसर क्या आएगा? 2 3x + 2 अपॉन 3 प्लस c। इजी। 1/2 कहाँ रह गया बेटा? हाँ, अभी 2 ऊपर नहीं चला गया बाबू राव। नहीं, 3x + 2 की पावर जो 1/2 हो गया। ओह अच्छा, दैट वाज माय जेन्युइन मिस्टेक, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रेबल नहीं है भाई, देखने से तो ये लग रहा है। तो अपन क्या करते हैं, x को दोनों के नीचे ले जाते हैं या ऊपर से x कॉमन लेके नीचे काट देते हैं, अदरवाइज मेरे बस की नहीं है ये, क्योंकि ये डिवीजन में आ गया है। डिवीजन की नॉलेज अपने को अब तक तो नहीं है, तो अपन ये कर सकते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ x² 5/x + 8x/x काइंड ऑफ डिवाइड ही कर दिया यार मैंने इसको। तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8। हाँ कि ना? कोई दिक्कत? x की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x की पावर 5/5 प्लस अ कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे भी प्लस c आएगा ना, इंटीग्रेशन है तो आएगा, प्लस 8 बाहर dx की इंटीग्रेशन इज x। x यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा, दो कांस्टेंट मिलके एक कांस्टेंट दे देंगे। ठीक है। आप में से कुछ बच्चों को ये दिक्कत होगी कि dx की इंटीग्रेशन x कैसे आई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हट जाएंगे, x आ गई, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत? या फिर ऐसे कर लो, x की डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? सिंपल। क्लियर है? नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन के बिना ये बनेगा ही नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x - 2 इंटू x - 3 डिवाइडेड बाय x - 2 की इंटीग्रेशन। इससे कैंसिल आउट, क्या बचा ये? x - 3 की इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, x dx - 3 dx। x dx कितना हो जाएगा? x² 2 प्लस अ कांस्टेंट एक ही लिखेगा अपन लोग 3x प्लस c। इजी। स्प्लिट होता हुआ दिखा सकता है, नहीं डायरेक्ट भी कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। दिखा देगा अभी इनिशियली तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक अच्छी आदत दिमाग में सेट हो जाएगी चीज़। इसमें भी क्या करेंगे बताना? डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर 4 अपॉन माइनस x अपॉन प्लस 3 अपॉन dx। हाँ कि ना? इसको लिख सकता हूँ x की पावर 4 - 1/2 इज माइनस x की पावर प्लस 3x की पावर। लिख दिया। इंटीग्रेशन स्प्लिट भी कर दी साथ ही साथ। वेदांश समझ आया बेटा? x की पावर 7/2, x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, +1 + 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? x की पावर
9/2 अपॉन 9/2, तो 2/9 हो जाएगा। 9/2 2 पर ले गया। अभी ना क्लियर है? नहीं है क्लियर? माइनस एक्स की पावर हाफ है, प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आएगा। 3/2 नीचे 3/2 आएगा तो 2/3 बन जाएगा। प्लस 3 एक्स की पावर माइनस हाफ है तो क्या बनेगा? 1/2 बनेगा। तो इसको इंटू 2 कर देता हूँ यार, प्लस सी, ये 6 लिख देना इसको, बस खत्म। इजी, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो कर सकते हैं, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? तो माइनस कॉस 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। इजी, प्रॉमिस। चलो भाई, कॉस 2x प्लस 1, कॉस की इंटीग्रेशन इज करेक्ट, ये बन जाएगा साइन 2x प्लस 1 अपॉन 2, बस प्लस सी के मार्क्स करते हैं, ये याद रखना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है भाई? सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सब चुप रहेंगे, वेदांश बता क्या आंसर होगा? करेक्ट। अभिनव नेक्स्ट का आंसर बताइए बेटा। नहीं, नहीं पता, तू बता रहा हूँ। ये बनेगा क्वेश्चन भाई, उसकी तो मेरे को पता ही नहीं ना डायरेक्टली क्या है, तो मैं उसको स्प्लिट करूंगा। इंटीग्रेबल, इसको बोलते हैं इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना। इंटीग्रेबल फॉर्म मतलब जिसकी इंटीग्रेशन मेरे को आती हो। तो e की पावर, ये बन जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। e की पावर x का तो e की पावर x हो गया। अब e की पावर लीनियर है, ये x की जगह माइनस एक्स आया है, x की जगह माइनस एक्स आया ना, तो प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में x के साथ क्या है, तो क्या बना? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। समझे? माइनस एक्स की मेरे को, e की पावर माइनस एक्स की मेरे को आती नहीं भाई, तो माइनस एक्स इज जस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x ना। समझे कि नहीं? पक्का? 1 अपॉन e की पावर x की क्या होती है अपने को पता ही नहीं। बिल्कुल सही कर सकते, आंसर यही आएगा। log 1 इज माइनस 1 ना। अच्छा दिमाग है वैसे, नाइस, आई लाइक इट। ये किया था 1/e वाला, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे? वही लीनियर वाला, करेक्ट। 3 की पावर x इज नॉट लीनियर भाई, तो इसमें लीनियर वाला नहीं चलेगा चक्कर। तो इसमें हम क्या करेंगे फिर? इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2x, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 3 की पावर 2x की इंटीग्रेशन प्लस 1 की इंटीग्रेशन माइनस 2 बाहर 3 की पावर x की इंटीग्रेशन। 3 की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? a की पावर x की वैल्यू होगी a की पावर x बाय लॉग a, तो इसकी बन जाएगी माइनस 2 3 की पावर x बाय लॉग 3 ln 3 लॉग टू द बेस ही हो गया ना। ये हो गया x, ये बनेगा 3 की पावर 2x अपॉन लॉग 3, करेक्ट। 2x लीनियर है भैया, x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस क्या आएगा लास्ट में? कोई भी स्मार्ट आदमी 2 3 6 नहीं लिखेगा, मार मार के भूत बना दूंगा मैं। नेक्स्ट, फिर वही बात हो गई, इंटीग्रेबल फॉर्म में बनाएंगे। x की पावर क्या बनेगा? माइनस 3 की पावर, हाँ 3 इंटू एक्स की पावर प्लस 2 एक्स की पावर माइनस 1/2। ठीक है, ये क्या बनेगा? x की पावर प्लस 1 करेंगे तो 11/2, 2/11 माइनस 3 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 इंटू 2, इससे कट गया, प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 इंटू 2 प्लस सी। ये आंसर आएगा, कैलकुलेट करके अपने आप लिख लेना। जो छूट गया वो बीत गया।
ये वाला क्वेश्चन इसको 3 2x माइनस 5 की पावर 1/3 ये लिख सकते हैं। लीनियर की पावर n, लीनियर एक्सप्रेशन की पावर n हो गया। x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, बिल्कुल सही। वही 2x माइनस 5 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस कर दिया और इनटू में क्या आ जाएगा प्लस सी। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्या बनेगा 2x माइनस 5 की पावर 2/3 4 3 प्लस सी। क्लियर है? सोच लो। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन प्रोडक्ट में आ गया है। प्रोडक्ट में हमें इंटीग्रेबल फॉर्म डायरेक्टली नहीं पता, मतलब इंटीग्रेट नहीं कर सकता मैं इसको, तो मेरे को इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो प्रोडक्ट करता हूँ sin x cos x माइनस 2 sin x माइनस cos x प्लस 2। ठीक है, क्या ये इंटीग्रेबल है? इंटीग्रेबल है? इंटीग्रेबल है? ये इंटीग्रेबल नहीं है, मेरे को नहीं आती इसकी। इंटीग्रेबल बनाऊंगा कैसे? sin x को अंडर 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ओ हां वो अच्छा वो sin Yes. वो आ जाता है ना। हाँ। तो ये बनेगा sin 2x इंटीग्रेशन माइनस 2, कॉन्स्टेंट बाहर रख दिया मैंने, इंटीग्रेशन माइनस cos x की इंटीग्रेशन प्लस 2 की इंटीग्रेशन। इजी। sin 2x की क्या होगी? माइनस cos 2x बाई 2 माइनस 2 sin x की क्या होगी? माइनस cos x प्लस हो जाएगा, cos x की क्या होगी? sin x माइनस का माइनस ही रहेगा बाहर। 2 की क्या होगी? 2x प्लस सी। अक्षता कोई प्रॉब्लम है बच्चे इसमें? सर sin 2x/2 नहीं होगा जो sin 2x/2 माय बैड अगेन इंटू 2। अरे ये 2 तो मैंने लिखना ही भूल गया था मैं, तो ये 2 यहीं रहेगा, फिर उसका 2 एक और 4 आएगा। ठीक है भाई? एक मतलब आयुष बेटा बहुत मारूंगा मैं तेरे को। आयुष ये बता दे, वरना बेइज्जती है तेरे जीवन में। 1/cos square x plus sin x upon cos। नहीं सर वो cos square x को नहीं लिख सकते, कुछ नहीं 1 minus sin square x फिर वो आइडेंटिटी लगा ऐसे ही लगेगा भाई। 1 में बैच हो जाएगा। तो यही तो बोला मैंने भी, तूने जो बोला वही तो किया मैंने। 1/cos स्क्वायर इज सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर हां साइन बाय cos tan 1/cos sec। सेकंड स्क्वायर की क्या हो गई? tan x प्लस इसकी हो गई secant x प्लस सी। इजी। क्लियर? क्या बोल रहे हो? शुरू कर रहे हैं भाई। ये इंटीग्रेबल फॉर्म मेरे लिए तो नहीं है अभी, तो इसको मैं इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया 1/cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। अब यहाँ पर भी ये इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं है। इंटीग्रेबल फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकूँ या जिसपे कोई फॉर्मूला लग सके। सिंपल, यहाँ नहीं बन रहा, तो मैं यहाँ पे 1 को रिप्लेस करता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से, और यहाँ पे है कि cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। अब ये cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x इसके डिनोमिनेटर में भी जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में स्प्लिट होएगा। तो जब दिस अपॉन दिस होगा तो क्या बनेगा? 1/cos स्क्वायर x प्लस दिस अपॉन दिस 1/sin स्क्वायर x। 1/cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन स्प्लिट हो गई। सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? हर गुण इतना क्लियर है? tan x प्लस सी आएगा, तो इसकी क्या होगी? माइनस cot x प्लस सी। सी और सी मिलके एक कैपिटल सी बन गया। सिंपल है। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है मैनिपुलेशन। जिसकी जितनी अच्छी मैनिपुलेशन होगी मैथमेटिक्स में, वो उतना ही अच्छा इंटीग्रेशन कर पाएगा। ठीक है जी? इतना क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भाई, अब इसमें पहला मेरे दिमाग में चीज़ आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दो, बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा के मेरे को कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा। अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाता हूँ तो डिनोमिनेटर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में स्प्लिट भी नहीं हो सकता और मेरे को कोई फ़ायदा मिलेगा भी नहीं। तो एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। ठीक है? दूसरा ऑप्शन क्या है? डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देता हूँ इनके नीचे, करके देखते क्या बनेगा। साइन क्यूब एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। सोनाक्षी थोड़ी देर रुक जा बेटा। कॉस स्क्वायर एक्स, इतना क्लियर है भाई, स्प्लिट कर दिया। जेती आप क्या कह रहे हो, इससे आंसर नहीं आ रहा है? ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज tan एक्स और कॉस एक्स का एक सीकेंट एक्स। क्लियर? प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स इज कॉट एक्स और 1 बाय साइन बचेगा तो कोसेक एक्स। ये किसके फॉर्मूले में आता है? डिफरेंशिएशन होती है किसकी? भाई ये तो बहुत बुरी बात है वेदांश, तेरे को डिफरेंशिएशन नहीं याद। ये किसकी डिफरेंशिएशन होती है? माइनस कोसेक एक्स। वेदांश यहीं से आदमी का गिरना तय हो जाता है इंटीग्रेशन में। मैंने कितनी बार बोला है डिफरेंशिएशन अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की, पर आप लोगों ने एज़ यूजुअल टीचर बोल रहा बोलते रहने दो, हम तो अपनी करेंगे। कर लो, फिर आएंगे 3 मार्क 4 मार्क 6 मार्क। यहाँ पे पहला इंस्टिंक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू, वही लगेगा और यहाँ पे तो वही लगेगा। दिल पे लो इस चीज़ को और पढ़ो। ए क्यू प्लस बी क्यू भी है, इसको स्प्लिट करो। स्प्लिट करने में कोई फ़ायदा नहीं है ना, यहाँ प्लस आ गया तो मैं ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यूब लगाता हूँ, तो यहाँ बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। इतनी बात समझ आई आरव तेरे को? आरव भाई डिनोमिनेटर में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं? आरव बताएगा। क्या कट जाएगा भाई? वेरी गुड। क्या बचेगा अब? तूने क्यों स्माइल किया इतना? ये जो डबल मीनिंग दिमाग चलता ना तेरा, ये तो जो गड्ढे में दफनाएगा, ये याद रखे बेटा। ये 1 हो गया, तो मेरे पास क्वेश्चन बना 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स फिर से इंटीग्रेबल नहीं है। वाह सोनाक्षी जी, ये क्या बनेगा? गलत। माइनस साइन 2x dx। 1/2 जो है डिनोमिनेटर को, उसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स सरगुण इंटीग्रेबल है ही नहीं। किसकी इंटीग्रेशन होती है मुझे पता ही नहीं है, किसकी डिफरेंशिएशन होती है वो मुझे पता नहीं है। तो भाई मेरे को साइन 2x का पता है, तो dx का हो गया x माइनस 1/2। साइन 2x का क्या होगा? cos 2x बाई 2 प्लस सी। क्लियर? अभी ना सोच ले। अब सोच रहे जब मैंने बोला सोचने को, है भाई? ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे सोनाक्षी? करेक्ट करेक्ट। ए टू द पावर एक्स लग गया ना? ए टू द पावर एक्स की क्या होती है आरव? ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस सी। अब ऑप्शन में या क्वेश्चन में इसको एम ए लॉग ए बी की प्रॉपर्टी लगा के एम और एन नीचे उतार के भी आपको थोड़ा खतरनाक बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। मतलब इस चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 की पावर m x 3 की पावर n x डिवाइडेड बाय m log 2 प्लस n log 3 प्लस c। ठीक है, यहाँ पे log का खेलने का आ जाएगा काम। ये वाला क्वेश्चन बना किसी से? ये वाला ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेबल तो कतई नहीं है भाई। इंटीग्रेबल मतलब इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये बड़ा खतरनाक भी लग रहा है। तो tan इनवर्स इसको लिखता हूँ 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ये लिख सकते हैं पक्का? मेरे को tan इनवर्स हटाना है ना यहाँ से, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा जितनी मेरे को अभी बेसिक नॉलेज है इंटीग्रेशन की उससे। तो tan इनवर्स हटाऊंगा तो 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स को कुछ वही तो हाँ लिख सकते हैं, वैसे उसको भी लिख सकते हैं। इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय
cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, मतलब cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर, cos 2 हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। एंड मैंने यहाँ पे 1 को क्या लिखा है, sin square x by 2 plus cos square x by 2। बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, और इस साइन x को क्या लिखा है, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया मैंने यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पक्का। अब dx, अच्छा tan इनवर्स लिखना भूल गया मैं। ठीक है, अब स्प्लिट करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टराइजेशन, स्प्लिट करना गलत वर्ड है, फैक्टराइजेशन करूंगा। फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या बनेगा, tan इनवर्स प्लस वाला कट जाएगा, तो ये बचेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। करेक्ट, इसके बाद तो तुम्हें समझ आनी ही चाहिए। cos x बाई 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स cos x बाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बनेगा 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2, तो उसको मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 माइनस प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x बाई 2। कोई दिक्कत, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाई 2 विच विल कम आउट टू बी पाई बाय 4 प्लस x बाई 2 की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, पाई बाय 4 की इंटीग्रेशन प्लस x बाई 2 की इंटीग्रेशन। पाई बाय 4 की इंटीग्रेशन, पाई बाय 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, dx की x हो गई, प्लस 1 बाई 2 बाहर, x की हो जाएगी x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। 2 इंटू 2 को 4 लिखते हैं वैसे, ठीक है, क्लियर है इतना, सोच लो। हरगुन कोई इशू इसमें, ये समझ नहीं आई, इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाता है अगर प्लस या माइनस बीच में लगा होता है, तो प्लस लगा हुआ है तो मैंने प्लस लगा के स्प्लिट कर दिया। पाई बाय 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का x होता है, 1 बाई 2 बाहर है, x dx का x स्क्वायर बाई 2 होता है। फॉर्मूला है x की पावर n की इंटीग्रेशन इज x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, साइन स्क्वायर इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है तो cos 2x में साइन स्क्वायर आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x क्या बनेगा यहाँ से, 1 माइनस अपॉन 2 नहीं बनेगा यार, ये हो जाएगी इंटीग्रेशन, 1 बाई 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 बाई 2x माइनस 1 बाई 2 बाहर, cos की क्या होगी, कोई दिक्कत है किसी को, प्रॉमिस, पक्का। नेक्स्ट, सेम नहीं, सिमिलर तरीके से cos स्क्वायर का क्या बनेगा, 1 बाई 2x प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस c। cos की क्या होती है, नेक्स्ट सेकेंड स्क्वायर की, tan स्क्वायर की डायरेक्ट नहीं होगी तो tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। अब इसकी इंटीग्रेशन इज tan x माइनस x प्लस c। मैनिपुलेशन, cot स्क्वायर की भी डायरेक्टली नहीं होती भाई, क्या बात है, शेर की डांट में सुधर गया तो हाँ, cos स्क्वायर x की नहीं पता तेरे को, तू ज़्यादा बोलता बेटा, तेरी बोलते बंद करूँगा, तेरे बस की ये कर दे, करो 2 मिनट क्या दे दो, घर पे करने को कहा था, घर पे तो पता नहीं किससे बातें करता रहता है।
पता नहीं किससे बातें करता है घरों पे। AOD से चल झूठे, सर मैं अभी मैं नाम ले दूँ फिर, वीडियो ऑन है। हाँ हाँ हाँ, पढ़ ले बेटे पढ़ ले, 4 मार्क्स आए हैं तेरे। पढ़ लिया सर, मेरी कॉपी दिखा दियो अभी। हाँ ठीक है, सर है। पढ़ाई पे ध्यान दो यार, अभी उम्र पढ़ाई की है। तू बस ठीक है भाई, तो सब इधर आए नहीं तू सही है मैं गलत हूँ। सर, AOD पे हूँ हाँ, पास्ट हमेशा हॉन्ट करता है। cos टू एक्स को cos स्क्वायर में कर लिया, ये इंटीग्रेबल तो नहीं है भाई। ऊपर नीचे माइनस, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन रही है ना एक तरीके से, तो माइनस आ रहा है उसके साथ, तो मैं माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बाहर ही रहने दो, नहीं मेरा मन नहीं है बाहर रहने देने का। ये बनेगा cos x माइनस 1, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x, ये बनेगा +1 का हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा माइनस cos x। ठीक है भाई, देखना ज़रा। ओके, ऊपर फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो ऊपर। देखो यही बन रही है ना फैक्टराइजेशन। इससे ये घर गए हो, आंसर की आयो हमरा। cos x की क्या होएगी? cos x की sin x होती है, गुड। sin x प्लस 1 की क्या होगी? 1 की x होगी, गुड, प्लस c। क्लियर है? इसकी इंटीग्रेशन रहेगी x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। सोनाक्षी बेटा माइनस लॉग मॉड x लिखते हैं भाई, ठीक है जी। इसमें भाई मल्टीप्लाई कर दे, ये बनेगा √x + x√x dx। √x का हो जाएगा 1/2 पावर में, प्लस ये हो जाएगा x की पावर 3/2 पावर में। ठीक है वेदांश? x की पावर हाफ का क्या होगा? x की पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। ये 3/2 क्यों हुआ ये जानना है तेरे को? x√x का मतलब क्या होता है? x√x का मतलब होता है x इंटू एक्स की पावर 1/2, पावर 1 है तो x की पावर 1 + 1/2 हो जाएगा वेदांश, x की पावर 3/2। ठीक है बेटा? कहाँ है माइनस? ओ माइनस है, माय बैड, यहाँ माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। तेरे को नहीं बताऊंगा कुछ भी, इसमें डाउट है? फैक्टराइजेशन ऊपर नीचे x माइनस, यार देखो इंटीग्रेबल नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है x - 1 ऊपर कॉमन आएगा, वो बनाओ, काटो, आंसर निकालो, सिंपल। इस वाले में tan स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो, जो हमने कर लिया है, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। ठीक है, देखो भाई डिफरेंशिएशन एफ एक्स इज दिस, f(2) दिया हुआ है, f(x) निकालना है, तो मैं इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो f(x) क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 3/x की पावर 4, ये बनेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड से डिफरेंशिएशन का सिंबल हट जाएगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्लियर है? पक्का बोल दे भाई। हाँ गूंगा है ना तू, आज इशारों में बातें करेगा मुझसे। इसकी 4 बाहर, x³ की इंटीग्रेशन इज x की पावर 4/4 माइनस 3 बाहर, x की पावर -4 हो जाएगा, तो x की पावर -3/-3 प्लस c। ठीक है, तो f(x) जो है मेरा एक्चुअली में आया x की पावर 4 -1/x की पावर 3 प्लस c। अब f(2) दिया हुआ है 0, तो पुट x = 2, x = 2 डालेंगे तो f(2) बनेगा यहाँ, तो यहाँ बनेगा 16 + 1/8 प्लस c। f(2) की वैल्यू क्या है? 0 = 16 8 128 129/8 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आएगी? -120। तो मेरा जो फंक्शन आया है बेटा वो आया है x की पावर 4 + 1/x³ -129/8। c की वैल्यू माइनस में आ जाएगी ना, इधर जाएगा, तो c की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। कोई प्रॉब्लम है? पक्का?
सोनाक्षी का क्वेश्चन ये है, इसकी इंटीग्रेशन ये आएगी और इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो ये भी आनी चाहिए, इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो ये भी आंसर आना चाहिए, और सोनाक्षी इज राइट। ठीक है, ओके। तो भाई इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस सी इज, ये दोनों सेम आ गई। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाय, कोई दिक्कत, प्लस सी, ये दोनों मिलके फिर से ये ठीक है।